एक छोटे से गांव में अमित अपनी बूढ़े माँ सरस्वती और पत्नी कंचना के साथ रहता था। अमित के पास गांव में एक छोटा सा खेत था। उसी में वो खेती करके अपना घर चलता था। कंचना एक बहुत ही चतुर महिला थी जो अपनी सास सरस्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हर समय उन पर चिल्लाती ही रहती थी। अमित भी अपनी माँ से बहुत कम प्यार करता था, लेकिन सरस्वती बेचारी सभी तकलीफों को सह रही थी और उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। सुबह होते ही अमित खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है और इधर सरस्वती बेचारी लेटे लेटे बहुत थक गई थी, तो वो टहलने के लिए निकल जाती है। तभी उसे उसकी बचपन की सहेली माया मिल जाती है। अरे क्या हाल है सरस्वती बहन, तुम तो मुझे कई महीनों बाद दिखाई दी हो और पता नहीं आज हम लोगों की कितनी अच्छी किस्मत होगी कि हम दोनों लोग इतने महीने बाद एक साथ मिल गए। और घर पर तुम्हारे बेटे बहू तो ठीक है ना? हाँ माया बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे आज हम लोगों का भाग्य ही खुल गया, जो बचपन की दोनों सहेलियाँ मिल गई। और हाँ माया बहन, मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर में बहू बेटे भी ठीक है। अरे सरस्वती बहन, तुम्हारी बहू कैसी है? मतलब स्वभाव से तो अच्छी है ना, और तुम्हारा सम्मान करती है ना? तुम्हें समय पर खाना पानी देती है कि नहीं? माया की बातें सुनकर सरस्वती के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू को छुपाते हुए अपनी बहू की प्रशंसा करते हुए कहती है, अरे हाँ माया बहन, मेरी बहू तो स्वभाव से बहुत अच्छी है और मुझे समय से खाना पानी के साथ साथ दवाइयाँ भी देती है। वो तो मुझे अपनी माँ की तरह मानती है। अगर मैं खाना न खाऊं तो उस दिन वो खाना को हाथ में नहीं लगाती। इसीलिए मैं भी उसे अपनी बेटी ही मानती हूँ, क्योंकि जिसका स्वभाव अच्छा हो उसके लिए विचार भी अच्छे होने चाहिए। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सम्मान करने वालों को भी सम्मान देना चाहिए। बहन, तेरा तो भाग्य ही खुल गया कि तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। भगवान करे तेरी जैसी बहू हर किसी को मिले। और हाँ सरस्वती बहन, तुम अपनी बहू को कभी भी ताना मत मारना कि बेचारी तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है कि कोई ना कर सके। हे भगवान, ऐसी बहू पूरी दुनिया में किसी को ना मिले। फिर वो दोनों थोड़ी देर बातें करने के बाद अपने अपने घर जाने लगती है। सरस्वती जब घर में पहुंचती है तो उसकी बहू खड़ी हुई थी, जो अपनी आंखें लाल पीली कर रही थी और चिल्लाते हुए कहती है, अरे महारानी, अब आप कौन सी यात्रा पूरी करके आई हो? अरे भाई, अगर तुमसे कभी कुछ काम के लिए कह दिया जाता है तब तो तुम कहती हो तुम्हारे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो इतनी ताकत नहीं है कि झाड़ू भी लगा सको। लेकिन घूमने के लिए तुम पूरा गांव घुमाओगी, तब तुम्हारा ना ही हाथ पैर दर्द करेगा और ना ही ताकत कम होगी। अरे बहू, लेटे लेटे मेरी कमर दर्द करने लगी थी और वैसे भी मेरी तबीयत कभी ठीक रह भी नहीं पाती। इसीलिए मैं गांव में घूमने के लिए चली गई थी। और तुम्हें पता है, वहाँ पर मेरी बचपन की सहेली माया मिल गई थी, तो उसके साथ बातें करने में थोड़ा समय हो गया। वही तो मैं कह रही थी कि तुम्हें इधर उधर घूमने में और फालतू की बातें करने में बहुत मजा आता है, लेकिन काम करने में तुम्हारी प्राण निकल जाते हैं। कंचना के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर वो बहुत दुखी होती है, क्योंकि कंचना उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी। लेकिन सरस्वती को बहुत भूख लग रही थी, तो वो कंचना से प्यार भरी बातों में कहती है, बहू बेटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो तुम मुझे खाना दे दो। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए और भी ज्यादा भूख लगी है। अरे अब खाना खत्म हो गया है, तो जब मैं शाम को खाना बनाऊंगी तब खा लेना। वैसे भी इस उम्र में 1-2 दिन खाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सरस्वती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारी चुप ही रहती है। रात होने पर जब अमित घर आता है तो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आपने खाना तो खा लिया होगा, क्योंकि वैसे भी आज खाना तो आपके मनपसंद का ही बना है, तो आपको आज खाने में हर रोज से ज्यादा मजा आया होगा ना? हाँ बेटा, खाना तो सच में स्वादिष्ट था, इसीलिए मैंने आज कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है, क्योंकि मनपसंद चीज खाने में बड़ा ही मजा आता है। जिस माँ को रूखी सूखी रोटी तक नहीं मिली, वो अपने बेटे के सामने झूठ कह देती है कि खाना बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर वो सच बता देती कि उन्हें आज खाना ही नहीं मिला है तो अमित और कंचना की लड़ाई हो जाती। अरे हाँ माँ, कंचना तो बहुत अच्छा खाना बनाती ही है, जो भी उसके हाथ का खाना खा लेता है उंगलियां ही चट्टा रह जाता है। माँ, आप कंचना जैसी बहू पाकर धन्य हो गई हो। आप बड़ी भाग्यशाली हो जिसे कंचना जैसी बहू मिली। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कंचना मेरी बहू नहीं बेटी है। अच्छा बेटा, मेरे सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो तुम अलमारी से दवाई निकाल दो ताकि दर्द थोड़ा कम हो सके।
अरे माँ, आपको दिखाई नहीं पड़ता, मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ, और जब घर पर आया हूँ तो एक गिलास पानी भी नहीं पिया और आप काम बताने लगी। अरे कम से कम इतना तो कर लिया करो। 2 कदम पर अलमारी है, चलकर दवाई ले लिया करो। मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, मुझे बहुत थकावट हो रही है। ठीक है बेटा, तुम जाओ आराम करो और मुझे माफ कर देना, मेरी गलती हो गई कि मैंने तुमसे अलमारी से दवाई निकालने के लिए कहा। अमित गुस्से में वहाँ से सीधे कंचना के कमरे में चला जाता है। अरे कंचना, क्या हुआ? तुम इतनी चुपचाप और उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा सारा दिन काम करने में ही निकल जाता है और ऊपर से तुम्हारी माँ का ध्यान रखना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना और बर्तन धोना, ये सब करते करते बहुत थक जाती हूँ। और आज तो मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपका इंतजार में बैठी थी। लेकिन आपकी माँ को हम दोनों में से किसी पर दया नहीं आती, वो तो बस पूरी दिन खाती रहती है। ऊपर से आज तो ना जाने कितने दूर घूमने के लिए चली गई थी। अरे इतनी दूर घूमने जाती है, इससे तो अच्छा ही है कि घर का थोड़ा बहुत काम ही कर ले। अरे कंचना, कोई बात नहीं, मुझे भी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम थोड़ा कम काम किया करो, क्या बिगड़ जाएगा? अरे अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो उनसे कुछ कहती भी नहीं हूँ क्योंकि वो आपकी माँ है, इसीलिए मैं उनकी बिल्कुल अपनी माँ की तरह इज्जत और देखभाल करती हूँ। अच्छा चलो छोड़ो इन सभी बातों को, आपको भूख लगी होगी तो आप हाथ पैर धो लो, जब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे कंचना, मैं खाना तो खा लूंगा, लेकिन मैं इतना थक भी नहीं गया हूँ जितना तुम सोच रही हो। मुझसे ज्यादा तो तुम काम करती हो, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे हाथ पैर में थकावट उतारने वाला तेल लगा देता हूँ और सिर की भी मालिश कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं लेट जाती हूँ और बाद में आप खाना भी खा लेना, शायद मुझे लेते लेते नींद आ जाए। उन दोनों की सारी बातें सरस्वती चुपचाप सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये मुझे कैसा बेटा दिया है। अरे ये तो अपनी पत्नी के चक्कर में मुझे ही भूल गया। जब मैंने इससे दवाइयाँ निकालने के लिए कहा तो मेरी से थकावट हो रही है, ऐसा क्या कर चला गया और वहाँ पर अपनी पत्नी की तेल से मालिश कर रहा है। हे राम, इससे अच्छा अब आप मुझे इस घर से उठा लो, अब मुझे और नहीं जीना। इस दुनिया से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब कंचना को सरस्वती पर पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था और कंचना सरस्वती को देखना तक नहीं चाहती थी। इस बुढ़िया से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ये दिन भर खाती रहती है और आराम करती रहती है, इसकी वजह से ये घर नरक बन गया है। अब कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे कुछ करना पड़े, मैं इस बुढ़िया को अपने घर से निकाल कर ही रहूंगी। दूसरी ओर अमित खेतों में काम कर रहा था, तभी उसके पास गांव का एक व्यक्ति आता है। अरे अमित भाई, कैसे हो? तुम तो आज इतने जल्दी खेतों पर आगे, लगता है पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही आएगी। अरे भाई, क्या करूं, खेती नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा? वैसे भी मुझे इस बार फसल जल्दी से मंडी में बेचनी है ताकि अपनी पत्नी के लिए गहने ले सकूं और घर का खर्च भी अच्छे से चला सकूं। हाँ, पत्नी से याद आया कि तुम्हारी पत्नी का स्वभाव कैसा है, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखती है कि नहीं, और तुम्हारी माँ का ध्यान रखती है कि नहीं? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है। मेरी पत्नी तो इतना काम करती है जितना काम गांव की कोई महिला नहीं करती होगी, और मेरी माँ तो बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें कंचना जैसी बहू मिली। कंचना मेरी माँ का इतना ध्यान रखती है कि समय पर खाना पानी दवाइयाँ बिस्तर पर देती है और हर रोज उनके पैर दबाती है। चलो अच्छा है कि तुम्हारी बूढ़ी माँ का ध्यान रखने वाली तुम्हें एक अच्छी सी पत्नी मिली है, और सच में तुम्हारी माँ तो बहुत भाग्यशाली है। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी मेरे खेतों में काम करना है। शाम होने पर जब अमित घर आता है तो कंचना कहती है, अरे जी देखो, अब आप मुझे कंगन खरीद दो। आपने पिछली साल ही कहा था, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा खर्चा भी नहीं करवाती हूँ, तो इतना तो बनता ही है मेरे लिए। अरे कंचना, मैं तुम्हें कंदन तो आज ही खरीद देता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मैं जैसे तैसे घर चला पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, इस बार जब अच्छी फसल आएगी तो मैं जरूर तुम्हारे लिए कंदन खरीद दूंगा। अरे आप पैसों की चिंता क्यों कर रही हैं? शायद आपको नहीं पता कि आपकी माँ के पास कितनी ज्यादा पैसे हैं। मैंने एक बार देखा था, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, और वो पैसे तुम्हारी माँ। अरे लेकिन मैंने माँ को आज तक कभी भी पैसे नहीं दिए हैं, तो मैं उनसे क्या कहकर पैसे लूंगा?
और मुझे तो ये भी विश्वास नहीं है कि उनके पास एक भी फूटी कौड़ी होगी। अरे आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि उनके पास पैसे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे थे उन्हें पैसे गिनते हुए। और रही बात पैसे मांगने की, तो आप कहना कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, दवाई लेने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बताया है, इसीलिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। बस इतना कहते ही वो तुम्हें पैसे दे देंगे, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को मुसीबत में नहीं देख सकती। ठीक है कंचना, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके ये भी कर लेता हूँ। अगर माँ ने पैसे दे दिए तो हमारे तो मौज हो जाएगी, क्योंकि मैं आज के आज ही तुम्हारे कंगन खरीद लूंगा। कंचना की बात मानकर अमित अपनी माँ के पास जाता है और दुखी होने का नाटक करते हुए कहता है, अरे माँ अब क्या होगा, अब तो मैं बहुत परेशान हूँ। माँ बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बताया है, उसमें बहुत खर्चा आएगा। लेकिन अपनी तो अभी फसल भी नहीं आई है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। अब ऐसी में क्या होगा? अरे बेटा तुम ज्यादा दुखी मत हो, मेरे पास कुछ पैसे जमा किए हुए रखे हैं, तो तुम वो ले लाओ और बहू का ऑपरेशन करवा लो। ठीक है माँ, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो ताकि मैं अभी अस्पताल में जाकर पैसे जमा करके ऑपरेशन करवा दूं। फिर सरस्वती अमित को पैसे दे देती है। देखो जी, अब तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है और उनकी दवाई का खर्चा भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए अब हमारे पैसे भी फालतू में बर्बाद हो रहे हैं। तो आप कुछ ऐसा करो, तुम्हारे इस घर को छोड़कर चली जाए। हाँ तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हो कि हमारे पैसे बेफालतू में माँ की दवाइयाँ में बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अगर मैंने अपनी माँ को ऐसे घर से भगाया तो गांव के लोग देखेंगे, ऊपर से मुखिया जी मुझे कड़ा दंड भी दे सकते हैं। लेकिन अगर माँ की दवाइयाँ में ऐसे ही पैसे बर्बाद होते रहेंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे। हाँ बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक तरीका है जिससे पूरे गांव में किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी माँ भी हमारे घर से हमेशा 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 के लिए चली जाएंगी। तरीका कुछ ऐसा है, 5-10 रुपए ही खर्च होंगे, इतने पैसे में तुम्हारी माँ घर से चली जाएगी। अच्छा ऐसा क्या तरीका है कि इतने कम रुपए में माँ यहाँ से चली जाएगी? चलो जल्दी से तुम मुझे वो तरीका बताओ, शायद हमारे लिए वो तरीका किसी वरदान से कम ना हो। देखो आप आज ही शहर जाओ और वहाँ से एक दवाई ले लेना जो व्यक्ति को बेहोश कर देती हो, और उस दवाई को मैं खाने में मिला दूंगी और जब उस खाने को तुम्हारी माँ खाएंगी तो बेहोश हो जाएगी। तो उन्हें रात में कहीं दूर जाकर फेंक, जैसे कि जंगल, यहाँ पहाड़ियों में। बस फिर हम दोनों ही इस घर में सुख शांति से रहेंगे। हाँ कंचना, ये तरीका तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं अभी शहर जाकर बेहोशी की दवाई लेकर आता हूँ और फिर आगे तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। फिर शाम को कंचना खाने में दवाई मिलाकर बनाती है और खाना भी सरस्वती के पसंद का बनाती है। माँ आज मैंने आपके मनपसंद का खाना बनाया है, तो आप खाना को जल्दी से खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा, ज्यादा मजा नहीं आएगा। अपने मनपसंद का खाना देखकर सरस्वती को शक होता है और वो अपने मन में सोचती है, अरे कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ जैसे आज हुआ है। अरे मेरे मन पसंद का खाना इतने सालों में कभी नहीं बना, तो आज अचानक से कैसे बन गया। अरे छोड़ो इन सभी बातों को और इस खाने को चुपचाप खा लेती हूँ, चाहे अब इसमें जहर ही क्यों ना हो। वैसे भी मेरा बेटा बहू मुझे फूटी आंख नहीं देखते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतना क्या सोच रही हो? जल्दी से खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ बहू, मैं जल्दी से इस खाने को खा लेती हूँ। फिर कुछ ही देर में सरस्वती बेहोश हो जाती है तो कंचना अमित को बुलाकर कहती है, देखो जी अब ये बेहोश हो गई है, तो अब आप इन्हें कहीं जंगल में डाल देना ताकि ये हमारे घर का रास्ता भूल जाएंगी। यहाँ तूने कोई जानवर का जाएगा, फिर हम दोनों सुख शांति से और खुशी से अपने घर में रहेंगे। ठीक है कंचना, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन्हें दूसरे गांव के जंगल में डालकर आता हूँ। अमित बैलगाड़ी से अपनी माँ को एक सुनसान जंगल में छोड़कर घर चला जाता है। कुछ देर बाद सरस्वती को होश आ जाता है तो वो अपने आप से कहती है, अरे मुझे तो पहले ही शक था कि आज मेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर बड़ा होने वाला है, क्योंकि कभी भी मेरे मनपसंद का खाना नहीं बनाया गया था और आज अचानक से मेरे मनपसंद का खाना बनाया गया। अब मैं समझी उस खाने में बेहोश होने की दवाई मिलाई गई थी, जिसे खाने के बाद में बेहोश हो गई
और उन दोनों ने मौका पाकर मुझे इस सुनसान जंगली जानवरों वाले जंगल में छोड़ दिया। जो हुआ अच्छा ही हुआ। जब अपना बेटा होकर मुझे नहीं प्यार करता था तो बहू तो वैसे भी दूसरे घर की थी। हे भगवान, ऐसे बेटे से तो अच्छा था कि मुझे कोई बेटा ही नहीं होता। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए होंगे जिसका फल मुझे ऐसा मिला। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है। अरे माता जी, आप कौन हैं और इतनी रात में इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? आपकी शक्ल देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि जरूर आपके साथ कोई बड़ी घटना हुई है। कृपया करके आप मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ है। अरे बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? सरस्वती राम को सारी बातें बता देती है। क्या आपके बहू बेटे ने आप पर इतना अत्याचार करके आपको जंगल में छोड़ दिया? हे राम, तेरी भी लीला अपरंपार है। जिसे माँ की जरूरत है उससे बचपन में ही उसकी माँ छीन ली, और जिसे माँ का प्यार दिया उसने उसे प्यार नहीं जहर मिला दिया। माता जी, मेरा नाम राम है और मैं पास ही में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही एक दुर्घटना में दुनिया छोड़कर चले गए। जब से मैं अकेला ही रहता हूँ, और आपको पता है मैं प्रतिदिन भगवान से अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करता था। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने आपके रूप में मेरी माँ मुझे वापस कर दी। माता जी, अगर आप बुरा न माने तो आप मेरे साथ चलिए। मैं आपका अपनी माँ की तरह ध्यान रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी चीज की कमी महसूस ना होने दूं। वैसे मेरे पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, लेकिन अब जितनी भी है वो सब आपकी ही है। अब कृपया करके आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलिए। रात काफी हो रही है। यहाँ पर जंगली जानवर भी आते जाते रहते हैं, इसीलिए इतनी रात में यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। उस दिन से सरस्वती राम के साथ रहने लगती है और राम भी सरस्वती का बहुत ध्यान रखता था और अपनी माँ की तरह सरस्वती से प्यार भी करने लगा था।